वी आर बैक विद रिएक्शन वीडियो गाइस। मैं हूं असली बिहार पाकिस्तानी रैपर। थैंक यू सो मच गाइस। हमारे 2K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। बंटाई की पब्लिक की तरफ से भी हमें बहुत सारा प्यार मिला, बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब किया। एमी वे के जितने भी लिसनर्स हैं। सो बेटा क्या करता है, बेटा करता रैप है, अ किंग ऑफ द स्ट्रीट्स स्टोरी। सो ये स्पॉटिफाई की तरफ से आई थिंक हाँ जी के कोट्स ऑन स्पॉटिफाई। ओके सो ये स्पॉटिफाई ने एमी वे की स्टोरी बताना चाहिए, सारी जो भी किंग ऑफ द स्ट्रीट्स की स्टोरी है। सो वो यूट्यूब पे वीडियो आई है, तो अभी हम देखेंगे कि क्या स्टोरी है। हमने पूरी एल्बम सुनी जो कि बहुत ही एमी वे की हिट एल्बम गई है। इस टाइम इंडिया में बहुत सारे चार्ट्स पे आई है और बहुत बिल बोर्ड्स पे नाम था एमी वे का हर जगह पे। सो देखते हैं असल में स्टोरी है क्या जिसकी वजह से किंग ऑफ द स्ट्रीट्स बनी, एल्बम बनी। उसकी स्टोरी पीछे क्या है वो देखेंगे। सो क्योंकि ना यार काफ़ी ज़्यादा बंटाई के लिसनर्स फैंस जो है ना वो मुझे देख रहे हैं, तो मैं इस वजह से इस पे रिएक्शन करना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हम मिल के ही देखें। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा म्यूज़िक सुनना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज़रूर सुनना है। लेट्स गो गाइस। ओके स्टोरी ऐसा था कि शो के लिए इनवाइट किया था कि परफॉर्म करना है। ओके जब वहाँ पे पहुँचे, कोई तो टीवी का कंटेस्टेंट था आई थिंक, हमको वहाँ से परफॉर्म करने से मना कर दिया। ओके हम लोग बोले आए तो गा के जाएंगे। ओके भले से पब्लिक के लिए नहीं कर पाए, लेकिन अपन हम लोग बोले आए तो गा के जाएंगे। ये कब की बात है, लाइक किस टाइम ये हुआ था? भले से पब्लिक के लिए नहीं कर पाए, लेकिन अपन स्ट्रीट पे तो साइफर करेंगे। ओके और आज वही जगह पे बड़ा सा किंग ऑफ द स्ट्रीट एल्बम का पोस्टर लगा। तुम कभी बता नहीं सकते कि लाइफ कहाँ से कहाँ निकल जाती है। ब्रो नहीं पता लगता लाइफ कहाँ से कहाँ निकल जाती है यार। अमेजिंग यार। लाइक वहाँ पे गए थे, उन्होंने परफॉर्म नहीं करने दिया। सो आज वही जगह पे बिल बोर्ड्स लगे हैं ब्रो। अमेजिंग यार। बड़ा सा किंग ऑफ द स्ट्रीट एल्बम का पोस्टर लगा। तुम कभी बता नहीं सकते कि लाइफ कहाँ से कहाँ निकल जाती है। जितना ड्रीम था कमाना उतना भरता टैक्स में मां करता रैप है, माँ बाप का तेरा बेटा करता रैप है ब्रो। अमेजिंग। ओके एंटोफिल अपना एरिया है। एंटॉप हिल। ओके बोलने जाए तो ये अपना 8 माइल है। लोगों को इधर भीड़ भाड़ मगजमारी दी। 8 माइल जो मूवी है उसकी यार, एमिनेम की। आई थिंक वही वाला सीन है, लाइक एरिया। पर अपने को इधर दिखता है आर्ट। वो अपना हुड है, जो भी डायलॉग पे स्लैंग्स वैंग सब कुछ सब मेरे को एंटोफिल से आई है। ओके जो स्ट्रीट बोलता है मैं वो लिखता हूँ, तब जाके मैं उन लोग से रिलेट कर पा रहा हूँ। और स्ट्रीट की जो बातचीत ब्रो अब तो एमी वे उनसे नहीं, अब तो पूरा हर बंदे से रिलेट करता है ना। अब पाकिस्तान में लोग मतलब यार रैपर होते ही वो है जो भी आपको सुने तो वो रिलेट करे। जो स्ट्रीट बोलता है मैं वो लिखता हूँ, तब जाके मैं उन लोग से रिलेट कर पा रहा हूँ। और स्ट्रीट की जो बातचीत लिख लिख के बंटाई को फेम मिला है। तो मुंबई का स्लैंग सिर्फ स्ट्रीट में नहीं पूरी दुनिया भर में फैल गया। पब्लिक चिल करते थे बेटा छपरी पे, वही ये लड़का जो बनेला ब्रांड ये बोलता था स्लैंग मेरी नहीं चलेगी क्योंकि ये मैं कोई प्रमोशन नहीं करता हूँ, वो एग्जांपल बनना चाहता हूँ। ब्रो लिटरली प्रमोशन। एमी वे तो इंडिपेंडेंट, सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है इस टाइम इंडिया में। उन आर्टिस्टों के लिए कि भाई अपना कला इतना भारी करो और इतना पावर लेके आओ अपने आर्ट पे, कंपनीज भी आपको सपोर्ट करे, आपके साथ आए। ये खुद पे बिलीव होना चाहिए आपको कि ये नहीं है कि यार ब्रो कोई लेबल होगा मैं तभी ऊपर आ सकूंगा, मेरे पास पैसा होगा मैं तभी ऊपर आ सकूंगा। ये बिलीव अपने आप पे बिलीव होना चाहिए ब्रो। एमी वे को तो आज मैं अकेला इंडिपेंडेंट इंडियन हिप हॉप में आर्टिस्ट हूँ जिसने 200 से ज्यादा म्यूजिक वीडियो खुद के जेब से खर्चे करके अपने फंडर, अपनी पब्लिक, अपने शूटर लोग के साथ बना के डाले। क्या बात ब्रो, क्या बात। और बंटा वाले याद है ना? हाँ फिर से आगे ले। क्या बोलते कंपनी बहुत फनी, शाने बने अगले लगे बहुत फनी, मत कर कट्टर 17 तक पहचान है ब्रो। रटे पड़े हैं अभी वे के गाने ब्रो। लग रहा है बहुत फनी, मत कर कट्टर 17 तक पहचान है। पूरा मुंबई एक है, हर जगह पे एक ठेक है, हर दिन डायलॉग बन रहे हैं होस्ट में। क्या बोलते ये अभी का ही वीडियो है जो मतलब एल्बम के बाद का शूट हुआ है, जो भी लाइक स्टोरी के लिए प्रॉपर। लाइक देखिए ना अपनी स्ट्रीट्स में यार किस तरह चिल कर रहे हैं यार एमी वे ब्रो, उसी स्ट्रीट्स में जहाँ पे लाइक कोई जानता भी नहीं था इसको।
अमेजिंग। तो 10 साल हो गया स्ट्रीट्स पे हासिल करते हुए, बहुत उतार चढ़ाव सब देखे ले भाई लाइफ में, है ना। हाँ तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना, छोटे छोटे बच्चे जो हिप हॉप म्यूजिक सुन रहे, ये लोगों को एक सही दिशा देना है मुझे। सीरियसली ब्रो, सीरियसली एमी वे जो कर रहा है ना, वो अभी तक मुझे लगता है इंडियन हिप हॉप के लिए किसी ने ऐसा नहीं अभी तक नहीं किया। लाइक एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट कर रहा है एमी वे, नशे से दूर रहता है। मतलब इस तरह की सारी जो चीज़ें हैं ना जो गलत हैं, उनको मतलब अपने सॉन्ग्स में दूर रखता है, लाइक बताता है कि ये गलत हैं चीज़ें। सो ये चीज़ तो बिल्कुल सही लगती है एमी वे की मुझे। तो बच्चे लोग जो सुनते हैं वही करेंगे बड़े होके। तो ये एल्बम में मैंने वही रखा हो कि भाई छोड़ डाला, माँ को पसंद नहीं था सिगरेट भी छोड़ डाला, ये चीज़ ब्रो, ये झगड़े छोड़ डाला, एड़े चारे छोड़ डाला, मारा मारी छोड़ डाला, जो भी कर रहा हूँ सब छोड़ डाला। रैपर होना मतलब फूकना पीना भलते नशे करने वाला शॉट नहीं है। हालांकि एमी वे का जो पहला हिट था, बंटा है क्या बोलते तुम, नाश्ता पानी करके बोले चाय में चीनी कम, कोई मारे चिलम, तो ये सीन कि अगर स्ट्रीट में आप हो तो अपनी लाइफ को बदल के अपनी लाइफ को कैसे आगे लेके जा सकते हो सर, वही चीज इस एल्बम में रख के बंटाई ने वापस से पब्लिक को दिया है। ओह सबको आज देखें बॉडीगार्ड्स कैसे घूम रहे हैं इर्द गिर्द भाई, बंटाई ने वापस से पब्लिक को दिया है। सबको यही एक मैसेज दूंगा, कुछ भी नामुमकिन नहीं है भाई। सर नामुमकिन वाला कुछ अपने डिक्शनरी में आता ही सीन ही नहीं है नामुमकिन ब्रो। वाला शब्द। ओके, क्योंकि पूरा इंडियन हिप हॉप पूरा गेम को अपन अभी अपने हाथ में कर दिया ले अल्हम्दुलिल्लाह। ओह तो खुद पे भरोसा कर, यस सर, जो हासिल करना सब हासिल कर सकते हैं। ब्रो, खुद पे भरोसा, खुद पे उम्मीद। एल्बम आ गया किंग ऑफ द स्ट्रीट्स। ओके अमेजिंग, खेला ही मैं बड़ा भारी पूरी इंडस्ट्री खिलाफ बंटा जीरो लाए हिप हॉप, अकेला ही सब पे बड़ा भारी पूरे इंडस्ट्री खिलाफ बंटा जीरो लाए हिप हॉप। खेला ही मैं तुम लोग बोलो हिप हॉप, पड़ रहा भारी पूरे इंडस्ट्री खिलाफ बंटा जीरो लाए हिप हॉप, मैं बोलूं हिप तो तुम बोलो हॉप, बोलो हिप हॉप हॉप हिप हॉप, जब मैं बोलूं हिप तो तुम बोलो हॉप, बोलो हिप हॉप, हिप हॉप। तो किंग ऑफ द स्ट्रीट कोई भी बन सकता है। अमेजिंग यार, अमेजिंग ब्रो, बिग लव, आज मैं, रिस्पेक्ट। कल भी मैं, या फिर तू कोई भी बन सकता है। सर बिग लव, बिग लव। कब्जे में कर रहा हूं कब से मैं इंडिपेंडेंट बना, क्योंकि जीना नहीं था वक्त से मैं। Oh, मेरे ऐसा कोई नहीं आज बोलता amazing. हक से मैं, किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप पहुंचा नहीं यहाँ तक लक से मैं। वूफ, अमेजिंग ब्रो, लिटरली गाइस एक मोटिवेशन जाग जाती है, क्योंकि मैं खुद रैपर हूं ना, तो ब्रो लाइक एक इमोशनली भी अटैच हो जाता है बंदा इस तरह की बातें सुन के, और बंदे में के ना इस तरह इमोशंस जाग जाते हैं ना कि ब्रो करना है, ब्रो करना है। मेरा म्यूजिक जरूर सुनना है जाके, और फीडबैक देना है, प्यार शो करवाना है आप सबने ब्रो। अमेजिंग। Of the streets. ओह ये बीट मैंने थोड़ा सा जो चला सैंपल ब्रो, ये एमवी के किसी गाने में नहीं है मुझे लगता है शायद। सो गाइज ये था हमारा किंग ऑफ द स्ट्रीट्स स्टोरी पे रिएक्शन। मैं आपको लिटरली गाइज बताऊं, देख के सुन के ना मेरी अपनी एक मोटिवेशन जो है ना वो जाग जाती है। थोड़ा जो बंदा लूज हुआ होता है, कहीं कहीं लैग कर रहा होता है, वो चीज़ें जो है ना दोबारा से लाइक हो जाता है कि नहीं यार ब्रो करना है। सो करना है, आप सब ने भी करना है, हसल नहीं छोड़नी, मेहनत नहीं छोड़नी, चाहे किसी भी काम में आप लगे हो। ये नहीं है सिर्फ म्यूज़िक में ही करना है, जो भी आपकी फील्ड है ब्रो उस फील्ड में मचा दो ब्रो, मचा दो, रुकना नहीं है ब्रो। मैंने अपनी लाइफ से कुछ गलतियों से ये सीखा है कि ब्रो जब आप रुक जाते हो ना ब्रो तो आप हार जाते हो ब्रो, रुकना नहीं है, रुकोगे तो हार जाओगे। बहुत अच्छा लगा यार। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना है, और बंटाई की पब्लिक BKP कमेंट्स में मचा दो, लव शो करवाओ बहुत सारा। मेरा म्यूजिक सुनना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू सो मच, लव यू, पीस, बाय बाय। सुनो कभी दिस कभी दैट, कभी मिस कभी ग्लैड, कभी मिल कभी टैट, डिसमिस करो प्लान्स, डिस करो बैन, विश लिस्ट करो साइन, जैसे आने वाला दौर। मैं तो बका बहुत ज्यादा, मेरी गला बोले दौड़, कितने पीछे है छोड़, कितने दिलों में है चोर, तोड़ मेरा नहीं।